आज करते हैं हम क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एफ ऑफ एक्स आपको 2 गिवन है और कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, और साथ में कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है 1 के ऊपर। तो हम सबसे पहले 0 का कंसेप्ट करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो आपको पता है क्वेश्चन में जब एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, यानी ये लेस और ग्रेटर का कंसेप्ट आता है, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पर। अब वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स चूज़ करना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 फंक्शन है एक ही क्वेश्चन में, तो 2 फंक्शन में से हमें कौन सा लेना है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो हमेशा लेस वाली वैल्यू लेते हैं। लेस वाली यानी कि कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर वाली सबसे, लैम्डा वाली। ठीक है, तो हम सबसे यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो हमारे पास कौन सा है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, वही है, तो हम वहाँ पे वही यूज़ करेंगे, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आता है तो हम डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूटी की। तो सबसे पहले आप पुट करते हैं एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एच। एक्स को पुट कर दो 0 माइनस एच। जब एक्स को हम 0 माइनस एच पुट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एच के यहाँ क्या बन जाएगा 0। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू है 0 माइनस एच, का मतलब एक तरह से माइनस एच ही तो हो गया। तो यहाँ पे माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है जी माइनस के एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0 लैम्डा माइनस एच का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक है, अब h को 0 पुट करो। h को जब 0 पुट करेंगे तो यानी कि 0 का स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस 2 इंटू 0 यहाँ पर भी, 0 का स्क्वायर प्लस 0 क्या बनेगा, 0 ही आएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, 0। ये हमने किसको सॉल्व कर, याद रखना जब भी हम लिमिट पुट कर देते हैं ये लिमिट यहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिमिट नहीं लिखी। तब हम यहाँ पर किसका ये आंसर आया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आपके पास आंसर आया 0, यानी कि ये अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, यानी कि अब हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अब हमें फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोच टू, आपको पता है इसमें जब हम 0 नेगेटिव करते हैं तो एक तरफ 0 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके सबसे पहले एफ ऑफ एक्स चूज़ करते हैं। इसके लिए राइट हैंड है इसलिए 0 प्लस लेंगे। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमें कौन सा चूज़ करना है, जब भी राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो एक्स ग्रेटर देन वाला वैल्यू, एक्स ग्रेटर देन वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, 4x प्लस 1। एक्स ग्रेटर देन 0, देखो 4x1 सामने पड़ा है, तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x1 पुट कर दी। अब इसमें भी डेफिनेशन लगाएंगे कॉन्टीन्यूस की। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स को a प्लस एच पुट करना है, a यानी कि 0 प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट कर दो लिमिट एक्स अप्रोच टू, अब देखो जब x हम की वैल्यू यहाँ 0 प्लस एच एक तरह से h ही तो हो गया, जैसे 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 होता है ना, ऐसे 0 प्लस एच इक्वल टू एच, 0 यहाँ से रिमूव हो गया। जब आप इसमें h यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे जो आपका लिमिट है वो x की जगह h में चेंज हो जाएगी और किस में कन्वर्ट होगी, h अप्रोच टू 0। देखो आप चाहे x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखो, x से 0 पुट करेंगे तो h की वैल्यू भी तो 0 ही आएगी ना, इसलिए यहाँ से निकाल लिया हमने 0। तो 4 x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे h पुट कर दिया प्लस 1। बस अब आगे हम सोल्व नहीं कर सकते इसको। अब जहाँ जहाँ h है आपकी इक्वेशन में वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि h अप्रोच कर रहा है 0 को। तो जब हम h की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब याद रखना जब भी मैंने यहाँ पे पुट करा साथ के साथ जो ये लिमिट है वो हटा दी, यहाँ नहीं लिखी। अब 4 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा, 0 प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आया और इसका आया था 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। तब अब क्या करते हैं हम, ये यानी कि कॉन्टीन्यूस नहीं बना। ठीक है, तो 0 पर कॉन्टीन्यूस नहीं बना, तो आगे हम इसको लिख देते हैं देयरफॉर करके कि जो लिमिट है एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट का 0 नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट,
पॉजिटिव का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ये नहीं आई, ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। चाहे आप अगर आपको ये नहीं लिखना तो सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूअस, तो एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं बना, इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूअस। किस पॉइंट पे, अभी हमने किस पे चेक करा, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ही चेक करा ना। एक बार 0 नेगेटिव कहा था, एक बार 0 पॉजिटिव है, तो वैल्यू 0 पे ली थी ना हमने। अब हम उस क्वेश्चन में उसने बोला कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पर भी, ठीक है। तो अब सबसे 1 पे चेक करते हैं। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ही लगा लो आप इसका, ये है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर उसने चेक करने को कहा है कि कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे कौन से फंक्शन पे आती है, ठीक है। अब हम इसके लिए सेम लिमिट लगाते हैं, लिमिट। अब इसमें देखो जो आपकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, अब 1 कहाँ पर आएगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँ तो देखो 1 लेस होता है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वही फंक्शन हम चूज़ करेंगे। अब हमें क्या पता कौन सा फंक्शन चूज़ करना है, देखो एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब 2 फंक्शन है, फंक्शन भी हमारे पास इसमें लैम्डा वाला, एक 4x+1 वाला। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चूज़ करना है, आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 दी हुई है वो 1 यहाँ पे पुट करके देखो, उस इन दोनों सीरीज़ में यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या 1 छोटा होता है 0 से, नहीं छोटा होता ना, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, यानी कि हम ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे। अब 1 नीचे वाले में पुट करके देखो, क्या 1 ग्रेटर देन 0, 1 बड़ा है 0 से, हाँ बिल्कुल 1 बिल्कुल बड़ा होता है 0 से, तो यानी कि हम ये फंक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन लेना पड़ेगा, कौन से वाला, 4x+1। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने एक फंक्शन ही क्यों चेक कर रहे हैं, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है। उस क्वेश्चन में तो बोला था कि 0 पर चेक करने को कहा था और कॉन्टिन्यूअस हमें गिवन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेक करने को कहा था ना, लेकिन इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों 0 पर दे रखी थी वैल्यू, लेकिन जो हमारी अब 1 वाली वैल्यू है वो सिर्फ एक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रही छोटे होने की वजह से, इसलिए हम उसका फंक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि ये सेकंड वाली वैल्यू सेटिस्फाई करिए, तो हम फंक्शन भी सिर्फ यही वाला उठाएंगे 4x+1। तो अब 4x+1 उठा लिया हमने, बस अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये लिमिट तो यहाँ लगेगी x अप्रोच टू 1। अब सिंपल कॉन्टिन्यूस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अगर मैं सिंपल फार्मूला लगाऊँ, लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होता था ना, ए हमारे पास इसमें 1 है, तो ये तो आपका यानी कि आपको प्रूफ करना है ये कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन इस वाले में, ठीक है। तो अब मैं ये वाली प्रूफ करूँ सबसे पहले, यहाँ पर हम आ गए, एक्स को बस अब डायरेक्टली 1 पुट कर देते हैं, 4 × 1 + 1, 4 + 1 कितने हो गए यहाँ पर 5, यानी कि आपके अभी ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में करे हैं, तो 4 + 1 5 हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड यानी कि ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ ए ही हो गया एक तरह से, ए हमारे पास 1 है, 1 पे ही चेक कर रहे हैं ना, इसलिए ए को 1 लिया है। अब जब 1 चेक करेंगे तो भी अब डायरेक्ट आप फंक्शन कौन सा है, हम पता ही है आप में 4x+1 ही लेना है फंक्शन, क्योंकि 1 बड़ा है 0 से, इस वजह से पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी लैम्डा वाली, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया। तो 4 1 + 1 यहाँ पे लिया, 4 + 1 ये भी कितना बना 5, यानी कि एफ ऑफ 1 आपके पास 5 आया। ये राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गई। जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ गए, अब ये साइड आई हैं, दोनों में फ़र्क है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपस में इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस बना है एट किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और उसने बोला था फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब वो लैम्डा की किस वैल्यू पे कॉन्टीन्यूस होगा, तो पहले वाला तो कॉन्टीन्यूस ही नहीं हुआ, तो वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, तो ये सेकंड वैल्यू कॉन्टीन्यूस हो गई है, तो हम कहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज़, सारे के सारी वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि अब फंक्शन ही नहीं हम चूज़ कर सकते, वो तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा के लिए ये सारा फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।